तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं जो कि कक्षा 8, 9 और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को अच्छे से पता है जो सवालें कक्षा 8 और 9 में आती है वही सवालें आगे चलकर बड़े बड़े एग्जामों में पूछी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन दिया है, जो कि हिंदी मीडियम वाले भी आसानी से इसको समझ सकते हैं। आपको सिंप्लीफाई मतलब इसे सरल करना है। क्या करना है? इसे सरल करना है और सॉल्व करके इसका आंसर लाना है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे हम बीजगणित का गुणा अलजेब्रा वाला जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे यानी कि गुणा करते थे, सेम उसी रूल से इसे करना है। सबसे पहले इस 3 से जो है इस पूरे में गुणा करा देंगे 2 + √2 में। उसके बाद अब देखिए 3 से इस पूरे में गुणा करा दिए, अब प्लस का 3 से भी इस पूरे में गुणा कराएंगे, +3 से भी प्लस √3 है, √3 से इस पूरे में क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे, जो कि आपने देखा। अब जो है 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा √2 में कराएंगे। ध्यान से समझिएगा, ये रूट के बाहर है यानी कि इसमें रूट नहीं लगा है और इसमें रूट लगा है। जब भी ऐसा गुणा आए तो जिसमें रूट ना लगा हो उसको वैसे ही रहने दो और जिसमें रूट लगा है उसको भी वैसे रहने दीजिए। ये हो गया आपका गुणा। प्लस लगाएंगे, अब इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो √3 है, 3 में रूट लगा है, 2 में नहीं लगा है, तो आप पहले इस 2 को लिख लीजिए जिसमें रूट नहीं लगा है और जिसमें रूट लगा है उसके बाद उसको भी लिख दीजिए जिसमें रूट लगा हो। अब उसके बाद प्लस 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 होगा, √3 का गुणा √2 में करेंगे। ध्यान से समझिएगा, रूट इसमें भी लगा है, रूट इसमें भी लगा है, यानी कि रूट दोनों में लगा है। जब रूट दोनों में लगा है दोनों का आपस में गुणा करा दो, 3 दूनी 6, रूट के अंदर अंदर का गुणा कराएंगे और जो आएगा 6 जो आया है ये रूट के अंदर ही रहेगा। इसमें से अब कुछ जुड़े घटेगा नहीं और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि आप समझ गए होंगे। बिल्कुल आसान था ये। ध्यान देना, रूट का गुणा रूट के रूट वाले से ही होगा। जैसे यहाँ पर 3 दूनी 6 किए क्योंकि बाहर बाहर था, 3 का गुणा इसमें किए तो इसमें रूट नहीं था, इसमें रूट था, तो दोनों को सटा कर लिख दिए यानी कि पास पास लिख दिए हैं। √3 का गुणा किए 2 में रूट नहीं था, आगे हो गया, जिसमें रूट था वो पीछे हो गया। √3 का 2 में कराए, दोनों में रूट लगा था, दोनों का गुणा होकर 1 में चला गया। अब जो है यहाँ पर देखिए दूसरी नंबर, इसमें भी आप सेम इसके पहले वाले रूल से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम आपको इस वाले रूल से बताएंगे। अगर एक बार जोड़ा हो और एक बार घटाया हो तो ये फार्मूला किसका है? a + b a - b किसका स्ट्रक्चर है यानी किसका फार्मूला है? तो आप कहेंगे a² - b² का फार्मूला है, यानी कि जब भी जोड़ा घटाया हो सेम वही अंक हो। 3 है √3 है, 3 है √3 है, प्लस और माइनस है, तो ये हो जाता है a² यानी कि फर्स्ट वाले का वर्ग। तो पहला क्या है? 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बीच में माइनस लगाएंगे, √3 यानी कि सेकेंड का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर होगा। बाकी आप गुणा करेंगे फिर भी आपका आंसर आएगा। 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा माइनस। ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, अगर हम किसी गिनती का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग करने का मतलब है कि 3 का गुणा 3 बार 3 तरीका 9 हो गया। अब √3 है तो अगर किसी भी संख्या मान लो कोई रूट वाले का वर्ग करिएगा, हमेशा याद रखना अगर ये अंडर रूट लगा हो और इसका वर्ग करने को बोले तो आप इसके वर्ग में केवल इतना करिएगा कि इस 3 को रूट से बाहर निकाल दो। इस 3 को क्या करना? रूट से बाहर निकाल देना, काम खत्म। रूट वाले का वर्ग करेंगे तो रूट से बाहर हो जाएगा। 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 आएगा और यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेम वही फार्मूला है। एक बार देखिए √5 है, √5 है, √2 है, √2 है। एक बार घटाया है जोड़ा है, चाहे पहले जोड़े फिर बाद में घटाए या फिर घटाए जोड़े, बात एक ही है। तो यहाँ पर भी हम √5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में √2 का स्क्वायर कर देंगे। तो रूट वाले का वर्ग करेंगे तो रूट से क्या हो जाएगा? बाहर, और √2 का वर्ग करेंगे तो ये भी रूट से क्या होगा? बाहर। 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 3। यही इसका हो गया आंसर। अब यहाँ पर देखिए ये होगा, देखिए a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, a + b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a² + b² + 2ab। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे सॉल्व करेंगे तो पहले का वर्ग होगा यानी कि पहले √2 है तो √2 का वर्ग, धन में b² यानी कि दूसरे का करेंगे तो √3 है तो √3 का स्क्वायर होगा, धन में 2 गुणे a के स्थान पर कितना है? √2 है, गुणे b के स्थान पर कितना है? √3 है। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। √2 का वर्ग करेंगे तो रूट से बाहर होगा, √3 का वर्ग करेंगे 3 रूट से बाहर हो जाएगा, प्लस इसका गुणा कराएंगे तो 2 आराम से रहने दो क्योंकि 2 रूट से बाहर है, ये दोनों रूट के अंदर है, तो इस 2 का गुणा इन दोनों में तो होने वाला नहीं है। ये रूट में है, ये भी रूट में है। जब दोनों रूट में है तो रूट के अंदर का रूट के अंदर करा देंगे तो 2 तिहाई 6 होगा जो कि रूट के अंदर ही रहेगा।
यानी कि रूट रूट मिला तब गुणा हुआ, इसमें रूट नहीं था तो गुणा नहीं हुआ। ये रूट में इसमें नहीं लगा है, इसमें रूट नहीं लगा है, तो 3 2 कितना हो गया 5, इसमें रूट है तो ये वाले का जोड़ इसमें नहीं होगा, प्लस में 2 रूट का 6, यही आंसर होगा। और आप जो है 5 और 2 को जोड़िएगा नहीं, क्योंकि 2 के साथ रूट लगा है और 5 के साथ नहीं। जैसे 5 + 2x हो तो क्या 5 और 2 जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। सेम ऐसे ये भी नहीं जुड़ेगा। तो चलिए अब आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, और आशा करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिक में लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।